हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेज़ी लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों किलोवाट और केवीए में अंतर। ये बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और नॉर्मली भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है किलोवाट केवीए में क्या अंतर है। दोनों पावर के यूनिट हैं, किलोवाट एंड केवीए। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों, किलोवाट और केवीए में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है और इसका यूज कहाँ होता है, कौन कौन से यूनिट के लिए होता है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस पहले देख लेते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। किलोवाट किलोवाट हमारा जो यूज होता है ये इन एसी सिस्टम इट इज यूनिट मेजर ट्रू पावर यूजफुल। जहाँ पे पावर का यूजफुल मतलब यूनिट कंजप्शन जितना पावर ले रहा है उसे ही ट्रू पावर बोलते हैं दोस्तों। कितना यूनिट कितना पावर कंजप्ट कर रहा है उसी को हम ट्रू पावर बोलते हैं। ट्रू पावर का फार्मूला हम बताएंगे आपको, नीचे हमने बना रखा है उसके लिए भी। केवीए इज द यूनिट ऑफ अपरेंट पावर इन एसी इलेक्ट्रिक सिस्टम। जो केवीए है वो क्या है कि ये अपरेंट पावर का, जिसमें कि आपकी ट्रू पावर नहीं है, जिसमें आपका लोड नहीं है, पावर फैक्टर नहीं है। लोड इन द सेंस कोई डायरेक्ट लोड कनेक्टेड नहीं है, जैसे डायरेक्ट कोई मोटर में नहीं कनेक्टेड होगी, ना डायरेक्ट आपकी लाइट कोई कनेक्टेड होगी, ना डायरेक्ट आपकी कोई मशीन कनेक्टेड होगी। तो वहां पे हम केवीए का यूज करते हैं दोस्तों। वो दिस अपरेंट पावर, उसे हम अपरेंट पावर बोलते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मतलब लोड से कनेक्टेड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। जहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वहां पे किलोवाट लेंगे। ठीक है दोस्तों, इट इज बेसिकली मेजर ट्रू पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। ये जो हमने बोला अभी ना, जो मशीन एक्चुअल लोड कंज्यूम कर रही है, अगर मशीन के ऊपर आप वीएफ मीटर लगा दोगे, मतलब एनर्जी मीटर लगा दोगे, वहां पे आपको एक्चुअल पावर मिल जाएगी, कितना कंजप्ट कर रहा है, कितना उसमें मतलब पावर वो ले रहा है, कितना उसने कवर किया। इसमें क्या होता है, ये पावर को डिलीवर करता है दोस्तों, कि ये पावर ट्रांसफर करता है लोड को, ना कि ये मतलब उस लोड पे डिपेंडेंट है, ना कि इस पे पावर फैक्टर डिपेंडेंट है, ना वो लोड डिपेंडेंट है। तो ये केवल पावर जो डिलीवर कर रहा है। मान लीजिए ये मोटर इतने किलोवाट की है, हम यहाँ से इसको पावर दे रहे हैं, जो इसीलिए उस मशीन का कोई लोड फैक्टर नहीं होता, पावर फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि आपके अल्टरनेटर का, आपके ट्रांसफार्मर का, ये केवल पावर ट्रांसफर करता है दोस्तों, ये डिलीवर करते हैं, पावर ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसका कोई पावर फैक्टर नहीं होता दोस्तों। किलोवाट इज द प्रोपोर्शनल टू लोड फैक्टर। हमने बोला था अभी, किलोवाट जो है हमारा, जो भी मोटर है, इंडक्शन मतलब कोई भी मशीन है, कोई लाइट, वो डायरेक्ट पावर फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसीलिए वो प्रोपोर्शनल पे रखा जाता है। किलोवाट किलोवाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। ठीक है, क्योंकि ये लोड से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है दोस्तों। केवीए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड फैक्टर। जैसा कि हमने पहले बताया, ये पावर डिलीवर करता है, पावर ट्रांसफर करता है, नॉट ए डायरेक्ट लोड में दिया जाता है। इसीलिए ये केवीए हमारा क्या होता है, लोड से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट देख लीजिए आप। मोटर लैंप देखिए, हमने एप्लीकेशन भी ले रखा था, कहाँ कहाँ यूज हो, मोटर में जैसे यूज हो रहा है, लैंप में यूज हो रहा है, हाउस में यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, आजकल बहुत सारी मशीनों में यूज हो रहा है, आपके ड्रिल मशीन जहाँ लगाते हो उसमें यूज हो रहा है दोस्तों। आप वॉशिंग मशीन जो लगा रहे हैं उसमें यूज हो रहा है दोस्तों। दिस इज द लोड। उसमें क्योंकि लोड होता है, क्योंकि उसमें मोटरें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जो मतलब लोड डायरेक्ट पावर फैक्टर पे डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए अल्टरनेटर, ये भी पावर ट्रांसफर ये जनरेट करता है, पावर जनरेट करता है, जो ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफर करता है। इन्वर्टर पावर मतलब मतलब डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कर रहा है, दिस इज डिलीवरिंग। यूपीएस, ये भी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। दिस इज डिलीवरिंग, नॉट अ कंजप्शन, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू लोड। दिस इज नॉट डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंडेंट टू लोड। इसलिए ये इसका कोई पावर फैक्टर नहीं होता। जब जिसका कोई पावर फैक्टर नहीं होगा दोस्तों, उसका वो केवीए भी रेटिंग होगी दोस्तों। ठीक है, मैंने दो नेम प्लेट ले रखे हैं, एक ट्रांसफार्मर की है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की है। हम देखते हैं दोस्तों इसमें कैसे कैसे क्या क्या है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जैसे किलोवाट देख लीजिए, यहाँ पे 2.2 किलोवाट दिखा रहा है, एम्पियर दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बेसिकली हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, लोड पे। किस पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, किलोवाट एंड केवीए पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किलोवाट 2.2 किलोवाट की रेटिंग हो गई दोस्तों। ठीक है, और इसमें फ्रिक्वेंसी दिया है, आईपी रेटिंग दिया है, और बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आप देख रहे हैं। फिर नेम बियरिंग साइज भी दिया है, प्रोटेक्टर दिया है, रेटिंग भी दिया है। ठीक है, ये मोटर की हो गई। अब हम आते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की देखो दोस्तों, कितने फेज का है, कितने फ्रिक्वेंसी है, मतलब ये
इसका नेम प्लेट हो गया। इसमें कहीं भी आपको किलोवाट की रेटिंग नहीं दी रहेगी, यहाँ पे केवीए की रेटिंग दी रहेगी। आप देख रहे हो दोस्तों, इसी यही डिफरेंस हमने आपको नेम प्लेट पे भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे किलोवाट की रेटिंग दी रखी है, यहाँ पे केवीए की रेटिंग दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमने अब कैलकुलेशन जो कर रखा है उस पर देखते हैं। कैलकुलेशन, किलोवाट इज द ट्रू पावर। सिंगल फेज के लिए किलोवाट आप देखते हैं, पी पावर हो जाएगा, वी वोल्टेज हो जाएगा, आई करंट हो जाएगा, कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। आप देखिए किसी भी मशीन का लोड पावर फैक्टर कितना पावर फैक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, पावर फैक्टर पी बराबर वी आई कॉस फाई। कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। ठीक है, ये वॉट में होता है। इसका पावर कंजप्शन कैसे निकालते हैं, पी बराबर वी आई कॉस फाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पी बराबर अगर किलो वाट में लेंगे तो वाट अपन 1000 कर देंगे, जिससे कि आप एनर्जी कन्वर्जन तो जानते ही होंगे, किलो वाट टू वाट में क्या होता है, वाट टू किलो वाट होता है क्या होता है। इसी प्रकार थ्री फेज में देखते हैं दोस्तों। थ्री फेज में पावर आप देख रहे हो, पी इक्वल अंडर रूट 3 वी आई कॉस फाई होता है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अंडर रूट इसमें क्यों लेते हैं और सिंगल फेज में क्यों नहीं लेते हैं। इसके लिए अभी छोड़िए, अभी हमें किलोवाट केवीए में डिफरेंस देखना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाट में आया, इसमें 1000 का डिवाइडेशन कर दिया, इसलिए किलोवाट में आ गया। ठीक है दोस्तों, जबकि कैलकुलेशन हम केवीए का अगर कैलकुलेशन करने लगेंगे, दिस इज अपरेंट पावर, केवीए इज द वी आई अपॉन 1000 केवीए वीए अगर होगा तो वीआई हो जाएगा। वोल्टेज और करंट, यहाँ पे आपका पावर फैक्टर नहीं है दोस्तों, वही मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे आपका पावर फैक्टर नहीं है। अगर हम पावर फैक्टर लेंगे भी तो 1 लेंगे दोस्तों, ये डीसी के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसी में कभी भी पावर फैक्टर 1 नहीं होता है दोस्तों, उसको 1 किया जाता है बहुत सारे मतलब कैपेसिटर बैंक लगा के। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा डिफरेंस केवीए एंड किलोवाट में, जो हमने आपको इजीली समझाने की कोशिश करी है। एक एक हमने डाटा तैयार करके एक एक डिफरेंसेस भी बताने की कोशिश करी है। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।